आज का विषय है सिलेबस एनालिसिस, पाठ्यक्रम विश्लेषण। और हम अपनी पाठ्यक्रम विश्लेषण की श्रृंखला नंबर 6 में हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी को विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो उससे पहले हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि हम आज आप सभी के समक्ष छठा अंक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसके पहले आप सभी लोगों ने हमारे 5वें अंक को देखा। इसमें हमने अपना पहला अंक सामान्य अध्ययन 1 के हिस्ट्री पोर्शन के आर्ट एंड कल्चर्स को एक्सप्लेन किया था, और वहाँ पर हम लोगों ने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन सभी के बारे में डिटेल में एक एक बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम और आप उसी की श्रृंखला में अपने नेक्स्ट एपिसोड को लेकर के उपस्थित हैं, और हम आज के अपने इस एपिसोड में विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का विषय कितना रोचक होने वाला है। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल को सर्वप्रथम एट फर्स्ट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और आप एक दूसरे से इसी तरीके से जुड़े रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं और बेहतर करने के लिए, और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके अन्य लोगों में, जो आपके बहुत ही अच्छे मित्र हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, उनको भी इसका ज्ञान और इसका लाभ मिले। तो आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आमंत्रित हैं। तो आज का विषय हमारा है विश्व इतिहास का, और विश्व इतिहास में हम आपको सामान्य अध्ययन 1, जनरल स्टडीज़ 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से पार्ट्स आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने हैं। तो उसी के अनुरूप आज का विषय होगा, और इसमें जो है हमने अलग अलग मॉड्यूल्स बना रखे हैं, और उन अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग अलग तरीके से आप सभी के सामने रख रहे हैं। तो आइए, जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ये हमारा आज का विषय है। तो यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल, आवर सब्जेक्ट इज GS 1, टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ये पढ़ना है हम लोगों को, और विषय हमारा है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास। तो जनरल स्टडीज़ 1 के संदर्भ में हम और आप जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है जनरल स्टडीज़ का पॉइंट नंबर 5, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड will include event from 18th century to the middle of 20th century, such as French Revolution of 1789, Industrial Revolution, World Wars, redraw of the national boundaries, socialism, Nazism, fascism, feminism, एक्सेट्रा की स्टडी करेंगे, देयर फॉर्म एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। मतलब उस समय विश्व के परिदृश्य पर, विश्व के पटल पर जो घटनाएं
घटित हुई, उन सभी के बारे में हम एक डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय विस्तार से। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो हम और आप आ जाते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 है हमारा और आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ये हमारा चैप्टर 1 है और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने जनरल स्टडीज 1 के विश्व इतिहास के पार्ट को तैयार करेंगे। आइए, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडेशंस, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडेशन, सामंतवाद का डिक्लाइन ऑफ फ्यूडेशन, फ्यूडेशंस, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडेशंस, बिगिनिंग ऑफ रिनायंस, बिगिनिंग ऑफ Renaissance, beginning of Renaissance, pre-industrial Europe, pre-industrial Europe, agriculture revolution, agricultural revolution, factor that led the industrial revolution. Point number 4, factor that led to industrial revolution. Point number 5, impact of industrial revolution. Impact of industrial revolution. Impact of industrial revolution. Impact of industrial revolution. Here our chapter 1 is that decline of feudalism, beginning of Renaissance, pre-industrial Europe, agriculture revolution, factor that led to the agriculture revolution, impact of industrial revolution. तो इन सब में हमें इतने पॉइंट्स को चैप्टर 1 में कवर करना है। हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ? कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन इन द फ्रांस अंडर नेपोलियन, impact of revolution, significance of revolution. There are 4 points in the French Revolution. We just let to detail chapter 2 in a very fast mode. These are the chapters which we must go through all points to complete our world history. French Revolution, chapter number 2, French Revolution. French Revolution. French Revolution. Causes French Revolution में point number 1, causes. Point number 2, the revolution in France. The revolution
in France, France under Napoleon, impact of revolution, impact of revolution, significance of revolution. Point number 5, significance of revolution. These are the points. Now chapter number 3, nationalism in Europe. We just go the chapter number 3, nationalism in Europe. Chapter 3, nationalism in यूरोप. यूरोप में नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम. पॉइंट नंबर 1, दिस इज चैप्टर हेडलाइंस, चैप्टर नेम. पॉइंट 1, राइज ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम. राइज ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम. यूनिफिकेशन ऑफ इटली. Unification of state Italy. Unification of Germany. Unification of Germany. These are the 3 basic important points. Nationalism in Europe, the core part. और इससे जो है आपके क्वेश्चंस वर्ड हिस्ट्री में बहुत ही आसानी से बनेंगे, पूछे जाएंगे. 3 पॉइंट्स में राइज ऑफ नेशन स्टेट्स सिस्टम, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. नाउ कोलोनियलिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म. कॉलोनीवास, उपनिवेशवाद और आपका साम्राज्यवाद. ये आपका चैप्टर नंबर 4 है. तो वी जस्ट गो थ्रू द चैप्टर नंबर 4. कोलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. इम्पीरियलिज्म, ये चैप्टर नंबर 4 है. इसमें नंबर 1, colonialism, the age of imperialism. एज ऑफ इम्पीरियलिज्म जो है आपका ये 1870 to 1914 है. और इम्पीरियलिज्म इन एशिया, imperialism Asia, analysis of colonialism. Analysis of colonialism. ये जो है आगे 4 पॉइंट्स हैं. colonials era and the imperialism. Now we just go through the next chapter number 5, emergence of USA.
यूएसए का इमरजेंस, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5, chapter number 5 will be there. Now, emergence of USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5, इमरजेंस ऑफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय। आप जानते ही हैं संयुक्त राज्य अमेरिका आज के डेट में बहुत ही विकसित राष्ट्र है, और इसका उदय कैसे हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारणों से, मुख्य बिंदुओं पर हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे अपने फाउंडेशन कोर्स में। और यदि आप हमारे हैंड रिटन नोट्स और इन सब को खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट अध्ययन.com पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल से रिलेटेड सारी क्वेरीज और नोट्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ जा कर के सीधे हमारे नोट्स खरीद सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। तो और ये वीडियो लेक्चर आप अध्ययन IAS एकेडमी पर देख रहे हैं। इमरजेंस ऑफ यूएसए, फाउंडेशन ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज, अमेरिकन कॉलोनीज का फाउंडेशन, द इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की आज़ादी, इंडिपेंडेंस, द अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन, राजनीतिक प्रभाव क्या रहा उसका। हाउ डिड द अमेरिकन रिवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन, यूएस सिविल वॉर, इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर ऑन यूएसए, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ यूएस एंड सिविल वॉर, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हम इमरजेंस ऑफ यूएसए चैप्टर नंबर 5 में बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमने आपको इस पॉइंट्स को बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम इस पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। अब हम पहुंचते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो कि विश्व इतिहास के पटल पर एक अमिट है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता और उसके प्रभाव को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो है आपका वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार फर्स्ट, चैप्टर नंबर 6 of the world history in the term of general studies of first, major causes of the war। उस समय युद्ध के मुख्य कारण क्या थे, उनके पीछे क्या रीजन थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको स्टडी करेंगे। कोर्सेज ऑफ द वार के क्या कोर्स थे, मतलब कितना समय तक हुआ, किन किन लोगों ने कैसे कैसे ग्रुप बने, कैसे कैसे ग्रुप फॉर्म हुए और कैसे कैसे वर्ल्ड वार फाइट किया गया। एनालिसिस ऑफ द मेजर इवेंट ऑफ द वार, उस समय जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उसके क्या क्या मेजर इवेंट्स हुई, उन सभी इवेंट्स की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की घटनाक्रम, कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे वो इस नतीजे तक पहुंचा कि विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वार 1, विश्व युद्ध फर्स्ट के बाद की जो घटनाएं घटित हुई, जिनका जैसा कि एक ऑर्डर बना, एक ग्रुप बना, उसका स्टडी करेंगे आफ्टर मैथ में। लीग ऑफ नेशंस, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई और लीग ऑफ नेशन बुरी तरीके से फेल हो गया। इन सब का अध्ययन हम अपने डिटेल जनरल स्टडीज़ 1 के सेक्शन वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और आप हमारे इस नोट्स को गेट कर सकते हैं बाय आवर वेबसाइट अध्ययन.com पर। वहाँ पर आपको उपलब्ध है, वहाँ जा करके आप इसको बाई कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। अध्ययन IAS एकेडमी का ऑब्जेक्टिव है कि यह जो है सभी एस्पिरेंट्स को जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को रिलायबल
और सस्ता कंटेंट प्रोवाइड कराना है। हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम सभी अभ्यर्थियों को एक सस्ता और रिलायबल कंटेंट उपलब्ध कराएं जो उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ़ायदा पहुंचाए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको किसी भी एजुकेशनल वीडियो का अपडेट तुरंत मिले और आप उसका लाभ तुरंत उठाएं और अपनी तैयारी को नया आयाम दें, नई धार दें। तो हमारा जो 7th चैप्टर है वो है रशियन रिवॉल्यूशन। हम यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। क्या है? मेजर इवेंट्स इन प्री रिवॉल्यूशन रशिया में जो है कैसे क्या हुआ, कॉजेस क्या थे इसके, फैक्टर्स, कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने समय तक रिवॉल्यूशन हुई, क्या ड्यूरेशन रही, क्या क्या फैक्टर्स वर्क किए, कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टरमैथ ऑफ वार, उसके बाद की घटनाएं, पोस्ट लेनिन रशिया, लेनिन के बाद रशिया का क्या हाल था, कैसा रशिया था, उसके बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 8 इंटरवार ईयर्स। इंटरवार ईयर्स का मतलब हो गया कि इंटरवार ईयर्स, इस चैप्टर का नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट जो एंड हुआ 1999 से 1939, इसके बीच में कोई भी विश्व युद्ध नहीं हुए और 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो उस समय जो है आपका ये इंटरवार ईयर्स है। तो इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई, विश्व इतिहास के पटल पर महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई, उन घटनाओं का एक एक पॉइंट्स का अपने GS 1 के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। जैसे इसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। ये पॉइंट है द ग्रेट डिप्रेशन। ऐसे ही बात है, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड हो गया उसके बाद बहुत ही डिप्रेशन आ गया, बहुत ही लॉस हुआ फाइनेंस का, तो हर जगह से समस्याएं क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। द ग्रेट डिप्रेशंस ऑन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, मतलब अर्थ से संबंधित, इकोनॉमिक से संबंधित बहुत ही डिप्रेशन हो गया, बहुत ही मंदी आ गई, समस्याएं क्रिएट हो गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो उस समय राइज ऑफ फासिज्म इन इटली, उसी समय जो है इटली में फासीवाद का उदय हुआ। राइज ऑफ नाजिज्म इन द जर्मनी, और उसके बाद वहाँ हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की और सोवियत यूनियन USSR की भी स्थापना उस समय हुई। तो ये इंटरवार ईयर्स की 1919 से 1939 के बीच की ये 5 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनका हम अपने वीडियो लेक्चर्स में आप सभी के समक्ष डिटेल से चर्चा करेंगे। नाउ चैप्टर नंबर 9 वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बात करेंगे। फाउंडेशन ऑफ द वार की स्थापना कैसे हुई, वार की शुरुआत कैसे हुई, कोर्स ऑफ द वार के क्या कोर्स थे, मतलब ड्यूरेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टरमैथ ऑफ वार, युद्ध के बाद क्या हुआ, एनालिसिस ऑफ द वार का विश्लेषण कैसे कैसे क्या हुआ, एक एक पॉइंट डिटेल पर चर्चा जो आपके IAS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% परफेक्ट होगा, कहीं से कोई भी समस्या नहीं होगी, एकदम सटीक आंसर राइटिंग के साथ। ठीक है, डी कॉलोनिज्म फेज, वहाँ पे जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है ब्रिटेन का जहाँ शासन था वहाँ से उन्होंने अपनी कॉलोनियों को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया और सत्ता जो है उस नेटिव कंट्रीज़ के लोगों को देना स्टार्ट कर दिया। चैप्टर नंबर 10 डेवलपमेंट इन द मिडिल ईस्ट। जब आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, उसके बीच में इंटरवार ईयर्स रहे, फिर आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है उसमें मिडिल ईस्ट का एक विकास हो गया। मिडिल ईस्ट क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इनके कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से कारक, फैक्टर्स वर्क किए, उन सब का जो है अध्ययन हम लोग अपने वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इन द मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कैसे हुआ, अरब नेशनलिज्म, गल्फ ऑफ कंट्रीज़ कई सारे हैं, सब इराक, ईरान, सऊदी अरब, इन सब क्या, इसराइल की भी हम के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 11 कोल्ड वार, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार फिनिश हो गया, उस समय जो है आपका कोल्ड वार, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। कोल्ड वार क्या हुआ, क्या है कोल्ड वार, क्या है इसका, क्या मतलब है, क्या ऑब्जेक्टिव था, इन सब की चर्चा हम अपने डिटेल लेक्चर्स में करेंगे। ये हम आपको सिलेबस एनालिसिस बता रहे हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में अध्ययन IAS एकेडमी पर आपको ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो बहुत ही अचूक और परीक्षा उपयोगी हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफीज कोल्ड वार के लिए, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, एंड ऐसे ऑन मार्क्स क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का पर
पूंजीवाद पर मार्क्स का क्या क्रिटिक्स थी, क्या आलोचना थी, उसका जानेंगे। कोल्ड वार क्या था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 12 और लास्ट है अभी, इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हम बाद में ऐड करेंगे। पोस्ट कोल्ड वार, शीत युद्ध के बाद की घटनाओं के बारे में। ग्लोबल इशू सिंस 1991, 1991 में क्या क्या ऐसे ग्लोबल इशूज थे उनके बारे में जानकारियाँ। इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप, यूरोप का इंटीग्रेशन, सुदृढ़ीकरण, संयोजन। यूरोपियन इंटीग्रेशन अ टाइम लाइन, कैसे कैसे यूरोप जुड़ता स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे यूरोप ने अपना इंटीग्रेशन हुआ उसका। राइज ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, राइज ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। राइज ऑफ चाइना, चाइना का राइज। ये सारे पॉइंट्स को हम वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। और हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9630772847 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप YouTube पर या गूगल पर अध्ययन IAS एकेडमी सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे, हमारा चैनल मिल जाएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने सभी वीडियोस को देखने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल से बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सभी आने वाले एग्ज़ाम्स में फ़ायदा होगा, क्योंकि हम परीक्षा और परीक्षा उपयोगी तथ्यों, विषय वस्तुओं को ही बहुत ही अच्छी तरीके से सिंप्लीफाइड करके बताते हैं, पढ़ाते हैं, आपको उससे संबंधित नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप और हम मिल करके सभी परीक्षाओं को बहुत ही आसान बना सकते हैं, और हमारे और आपके कठिन परिश्रम से सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको आपसे संबंधित सभी विषय वस्तु प्राप्त होती रहे। आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं अध्ययन-IAS.com पर, और वहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और आप हमारे कोर्स IAS फाउंडेशन 2024 और IAS प्रीलिम्स स्पेशल 2023 को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको प्री और मेंस की पढ़ाई, विषय वस्तु, टेस्ट सीरीज़, डेली आंसर राइटिंग्स, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और मिलेंगी। यह अध्ययन IAS का आपसे वादा है। तो आप अध्ययन IAS से जुड़े रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।